अगर मौलवियों को सैलरी, पुजारी को क्यों नहीं? 54,000 से एक चवन्नी कम नहीं। ब्राह्मणों को बोला जाता है चलो तुमको खाने के रूप में निमंत्रण है, और ब्राह्मणों को लिवा जाके साले ये करवाते हैं धरना। ब्राह्मणों का वेतन लेकर रहेंगे चाहे किसी भी कीमत पर। ब्राह्मणों के नाम पर सब राजनीति हो रही है, पंडितों के लिए ना कभी कोई था, ना है और ना रहेगा। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस में हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पुजारी प्रकोष्ठ द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि पुजारी प्रकोष्ठ ये प्रदर्शन क्यों कर रहा है और उनकी क्या मांग है। हमारी मांग सिंपल है, आप हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हमारे पास सरप्लस बजट है, अगर आपके पास मौलवियों को देने के लिए तनख्वाह है तो हिंदू पुजारियों को देने के लिए क्यों नहीं? जब मौलवियों को तनख्वाह मिल सकती है तो ब्राह्मण के पुजारियों को क्यों नहीं मिल सकती, अर्चकों को क्यों नहीं मिल सकती? ये कोई विदेश नहीं है जहाँ पर मुस्लिम शासन चल रहा हो या फिर ईसाइयों की नीति। ये भारतवर्ष है और ये संतों से इसकी पहचान है। इस दौरान हमने भाजपा के पदाधिकारियों से पूछा कि क्या पुजारियों के वेतन की यह मांग सिर्फ दिल्ली के पुजारियों तक सीमित है या फिर देश के बाकी पुजारियों के लिए भी यह मांग उठाई जाएगी। अभी हमने दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली सरकार से। आप लोग ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि बीजेपी शासित राज्यों में पुजारियों को सैलरी दे दे ताकि बाकी सरकारों पर दबाव। हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमें दिल्ली का, अभी दिल्ली पर ध्यान केंद्रित है हमारा। दिल्ली के पुजारी मौलवियों को सैलरी तो उत्तर प्रदेश में भी। मुझे दिल्ली से कोई आपके पास प्रश्न है दिल्ली के बारे में तो पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग बीजेपी शासित राज्यों में पुजारियों को सैलरी देकर एक उदाहरण पेश करें। अब बीजेपी राज्य उदाहरण, ये दिल्ली में उदाहरण पेश करें ना केजरीवाल। अभी दिल्ली में मौलवियों को दे रहे हैं ना, तो दिल्ली में मौलवियों को दे रहे हैं ना, तो हम पुजारियों को भी दे। देश की तरफ भाग रहे हो, अभी दिल्ली तो संभाल लो, घर समझ नहीं रहा, पड़ोस में पुजारी तो पूरे देश में है। अरे अभी दिल्ली में तो दें। इस विवाद की वजह है साल 2019 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिया गया एक फैसला, जिसके बाद दिल्ली के इमामों का वेतन 10,000 से बढ़कर 18,000 और सहायक का वेतन 9,000 से बढ़कर 16,000 हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही इमामों को वेतन दिया जाता है, बल्कि देश के कई राज्यों में यह सुविधा इमामों को मिल रही है। इनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक जैसे भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इमामों को 5,000, कर्नाटक में 15 से 20,000 और हरियाणा में 15,000 रुपया महीना मानदेय दिया जाता है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से इमामों को वेतन नहीं देती, बल्कि सरकार वक्फ बोर्ड को अनुदान देती है। वक्फ बोर्ड इस अनुदान को 5 मदों जैसे इमामों को वेतन, विधवाओं को पेंशन, संपत्तियों के रखरखाव, वक्फ के विकास और स्टाफ के वेतन पर खर्च करता है। मंदिरों और मस्जिदों के मैनेजमेंट में बड़ा फर्क यह है कि मस्जिदें वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित की जाती हैं, जो कि सरकार के अधीन काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है, जबकि अधिकतर मंदिर निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसलिए पुजारियों के वेतन भी निजी ट्रस्ट द्वारा तय किए जाते हैं। हालांकि कुछ बड़े मंदिरों की देखरेख सरकार द्वारा की जाती है, जहां पर सरकार पुजारियों को वेतन देती है। अगर मौलवियों को तनख्वाह या बोर्ड से हो तो पुजारियों के लिए भी बोर्ड बने, उनको भी बोर्ड से मिले, ग्रंथियों के लिए भी बोर्ड बने, उनको भी मिले। इस प्रदर्शन में भाजपा के पदाधिकारियों और साधु संतों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। हमने कुछ महिलाओं से बात की तो पता चला कि उन्हें यहाँ पर लाया गया है और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि मुद्दा क्या है। मांग लेके आए हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर बने, उनकी मंदिर बनाई जाए और खूब उनके काम में कोई रुकावटी ना होए। क्या सरकार रोक रही है क्या मंदिर बनने? सरकार रोक ही रही है, जब बाधा डाल ही रही है सरकार। केजरीवाल ही डाल रहा है, समझ लो आपकी। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आए, क्योंकि हम कोई जातिवाद में नहीं विश्वास रखते हैं और मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मोदी जी की तो सरकार है ऑलरेडी। हाँ, तो हमें दिल्ली सरकार में मोदी सरकार आए। लोगों, गरीब लोगों को कुछ मतलब कि दिया नहीं जाता है, जो बहुत से वो लोग हैं जिनके घरों में खाने के लिए भी नहीं है, उस चीज के लिए। कौन है, आपको कौन लेकर आया है? जी वो भावना मैम है जो हमें लेके आई हैं। क्या बोला गया आप लोगों से? कि मतलब कि यहाँ पे क्या अपने अधिकार के लिए आने के लिए बोला है कि अपने अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए और
कुछ मतलब कि हमें कुछ दिया जाएगा इस चीज के लिए। आप लोगों को कुछ देने की बात है? हाँ जी। क्या दिया जाए? तो आप किसी और से पूछो। कुछ पुजारियों के बीच ये अफवाह भी थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुजारियों को वेतन दे रही है। मिलती है पुजारियों को हाँ, वो तनख्वाह मिलती है। योगी जी देते हैं क्या? हाँ, कितना जो भी है कितना देते हैं आपको पता है? लगभग 18,000 रुपया बताते हो। योगी जी पुजारियों को तनख्वाह देते हैं। हाँ जी, ये बात आपको कैसे पता चला? हमारे यूपी के लोग बताते हैं। हालांकि प्रदर्शन खत्म होते होते कुछ पुजारी हमें ऐसे भी मिले जो इस प्रदर्शन से बेहद खफा थे। खाना ऐसा दे रहे हैं जैसे जानवरों को खाना, इसे बदबू आ रही, कुत्ता भी नहीं खाएगा इस खाने को। प्लस में क्या बोल रहे हैं, तुम लोग खाने को आए क्या? 8 बजे के बुलाया गया यहाँ पे। सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पे सब राजनीति हो रही है। पंडितों के लिए ना कभी कोई था, ना है और ना रहेगा। हम लोग सुबह 8 बजे से आए हैं। हाँ, सुबह 8 बजे से आए, कहे कि निमंत्रण है और बुला लिए यहाँ रैली में। खाना पीना कुछ भी नहीं दिया, पानी तो मिल नहीं रहा, खाना पीने के सब्जी दिए है, अभी दिए है सड़ी हुई। ये लोग साले 500 रुपए लेके दक्षिणा के लिए लिवा के आते हैं और के चले जाते हैं। बोलते हैं राजनीति का, बीजेपी वाले बोलेंगे ये इसके है। दक्षिणा देने को बोला गया था। 500 रुपए बोला था कि आओ निमंत्रण करने के लिए आओ, घर घर कार्ड दिया गया था। और ये लोग ये धरना प्रदर्शन करवाते हैं। अभी तक खाना भी दिया तो ये सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ है। मिला जो बोला था। कहा घंटा देगा दक्षिणा, खाने को लिए तो पानी दिया नहीं तो दक्षिणा क्या देगा, घंटा देगा। ये प्रदर्शन तो आप ही लोगों के लिए बुलाया गया था। ये बेवकूफ राजनीति करते हैं। बीजेपी तो बीजेपी ऐसी तैसी कराते हो, ये लोग सब राजनीति करते हैं। पब्लिक को, ब्राह्मणों को जोड़ जोड़ के राजनीति करते हो, ब्राह्मण ही मारा जाता है। बीजेपी वाले सब करते हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों का सिर्फ दिल्ली के पुजारियों की बात करना और पूरे देश के पुजारियों की बात पर मौन साध लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े करता है, जिसमें से अहम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दिल्ली के पुजारियों की चिंता क्यों है, पूरे देश की पुजारियों की क्यों नहीं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।